तो आज हम लोग बात करेंगे इतिहास के बारे में। तो सबसे पहली बात है कि इतिहास होता है जो हमारे भूतकाल में बीत चुका है घटनाएं, वो सारी घटनाओं के बारे में हमको जो जानकारी प्राप्त होता है या जो भी घटनाएं हुई हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास। अब इतिहास का वर्गीकरण के बारे में अगर हम बात करें तो इतिहास का जो वर्गीकरण है वो साक्ष्य, लिपि और लेखन के ज्ञान के आधार पर 3 भागों में इसको विभक्त किया गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल, यानी कि जो मानव की उत्पत्ति से लेकर के 3000 BC ईस्वी तक, यानी कि इस काल के जो साक्ष्य हैं वो क्या है, पढ़े नहीं गए हैं, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही इनकी निर्भरता है और यहाँ पे इस समय में कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। दूसरा आता है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है कि लिपि का ज्ञान था लेकिन उनके लिखे हुई बातों को हम लोग अभी तक नहीं पढ़ पाए, जिसमें हमारा आता है सिंधु सभ्यता, ताम्र सभ्यता, जिसमें आहार और जाड़वे भी सम्मिलित हैं। इसके बाद आती है हमारा ऐतिहासिक काल जो है हमारा 600 BC से लेकर के आगे तक का। ठीक है, इस क्रम को आगे अगर हम बढ़ाने का कोशिश करें तो वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें तो जॉर्गेनसन थॉम्सन नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने उपकरण के आधार पर इसका विभाजन किया था, यानी इन्होंने उपकरण के आधार पर 3 भाग में बांटा था। पहला बांटा था पाषाण काल, दूसरा था धातु काल जिसे हम लोग कांस्य युग भी कहते हैं, और तीसरा था हमारा लौह काल या लौह युग। एक थे जेम्स मिल महोदय। इनके अनुसार इन्होंने भी वर्गीकरण किया है हमारे इतिहास को। सबसे पहले प्राचीन भारत को इन्होंने हिंदू काल कहा है। मध्यकालीन भारत को इन्होंने मुस्लिम काल कहा है। चूंकि इसके बाद जो आधुनिक भारत आता है, यानी कि जो ब्रिटिश जब से हमारे भारत में आया या जब से अंग्रेज हमारे यहाँ शासन करने लगे तब से इन्होंने उसको ब्रिटिश काल कहा है। और उसके बाद जब 1947 में हमें आज़ादी मिल गई तब स्वतंत्रता के बाद के लिए इन्होंने लोकतांत्रिक भारतीयों के शासन का काल कहा है। ये जेम्स मिल महोदय ने धर्म के आधार पर इनका विभाजन किया था। अगर हम बात करें अब प्राग ऐतिहासिक काल का, तो सबसे पहले है क्या कि इनका भी विभाजन इतिहास के क्रम में हुआ है। जैसा कि हम लोग देखे हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल है, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल है, तो ऐतिहासिक काल है। अब प्राग ऐतिहासिक काल की हम लोग बात करें तो प्राग ऐतिहासिक काल को मुख्य रूप से पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस समय में सबसे अधिक पाषाण उपकरण ही प्राप्त हुए हैं और उन्हीं की उस समय प्रधानता थी। मानव का देखिए अस्तित्व था, ऐसा नहीं था कि नहीं था, मानव थे, लेकिन उनको क्या था कि लेखन का ज्ञान नहीं था, लेखन का आविष्कार नहीं था, जिसके कारण हमें कोई लिखित साक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, यानी कि प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्यों का अभाव था। और जो भी हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में अध्ययन करते हैं या हम लोगों के पास जानकारी है वो बस पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भरता है। यानी कि प्रागैतिहासिक काल को भी 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। अब इसके बाद हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जहाँ लिखने का ज्ञान था या लिखित साक्ष्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है। ठीक है, लेकिन उन साक्ष्यों को हम लोग अभी पढ़ नहीं सके हैं या पढ़ा नहीं जा सका है, उस काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब आद्य ऐतिहासिक काल को ही ब्रॉन्ज या कांस्य युग कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो क्योंकि इस काल में जो है तांबा और टीन को मिलाकर कांस्य का उपयोग किया जाने लगा था, इसीलिए इसको हम लोग कांस्य युग भी कहते हैं। अगर हम अदर फैक्ट्स की बात करें, पॉइंट्स की बात करें, ऐतिहासिक काल जो है इसमें भी क्या है कि पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भरता है, यानी कि जो भी हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुआ है उसका सभी स्रोत क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य है। अगर हम आद्य ऐतिहासिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ लिपि का ज्ञान था, लिपि मिला है। ठीक है, जैसे सिंधु सभ्यता की लिपि क्या है, भाव चित्रात्मक है, जिसको हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं अभी तक। ठीक है, यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि का ज्ञान था लेकिन पढ़ा नहीं गया है। लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे कि हम लोग लिपि का बात किए हैं तो लिखित साक्ष्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है, लेकिन क्या है उसको हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता है, ताम्र सभ्यता है, और ताम्र सभ्यता में ही आहार और जाड़वे संस्कृति आती है। इसके बाद ऐतिहासिक काल की हम लोग बात करते हैं तो मानव विकास के उस काल को इतिहास या ऐतिहासिक काल कहा जाता है जिसके जो है लिखित विवरण उपलब्ध हैं, यानी कि जिस काल के हम लोगों के पास पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं और साहित्यिक साक्ष्य भी हैं। ठीक है, दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं, उन्हें हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है,
अगर लिखने के साक्ष्य की बात हो या लिखने के आरंभ की बात हो तो विश्व में लेखन कला का आरंभ सबसे पहले मेसोपोटामिया सभ्यता में लगभग 3200 ईसा पूर्व से माना जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, बिंदु थे जो इतिहास के इस प्रारंभ में जानना जरूरी होता है। अब इससे विस्तृत जो अध्ययन हो गया हम लोगों का अगले वीडियो से होगा, हम लोग करेंगे। आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।